हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सेंटर ऑफ मास के लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी। वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर गिवन बाय द रिलेशन एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 बाई एम समेशन ओवर समेशन एम आई एक्स आई, और आई की वैल्यू 1 से n तक इफ़ वी हैव n पार्टिकल। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट, इसी प्रकार से z कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास में वी हैव ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट n पार्टिकल। यदि हमारे पास में इस प्रकार से अलग अलग पार्टिकल हों m1 m2 m3 और इनकी पोजिशन वेक्टर क्या हो r1 r2, देन वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास यूजिंग दिस रिलेशन, राइट। अब इसको हमने आगे सोल्व किया था और तब हमने क्या ड्राइव किया था, अगर हमारे पास में डिस्क्रीट की जगह वी हैव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सपोज वी हैव ए सिस्टम लाइक दिस एंड टोटल मास इज प्रेजेंट, टोटल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सिस्टम एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मीन्स यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से डिस्क्रीट मास नहीं है, तो ये क्या बन गया, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 1 बाई एम, वेर एज एम इज टोटल मास, इंटीग्रेशन एक्स डी एम। इसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट 1 बाई एम इंटीग्रेशन वाई डी एम, जेड कोऑर्डिनेट्स 1 बाई एम इंटीग्रेशन जेड डी एम, वेर एक्स वाई एंड जेड, दीज एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस डी एम, जो हम स्मॉल मास कंसिडर करेंगे दैट इज डी एम, और एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम इन दोनों रिलेशन का यूज करके डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कि सिस्टम हमारे पास में डिस्क्रीट मास का है या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, सपोज ये हमारे पास में कोई एक यूनिफॉर्म थिन रोड है और हम इस यूनिफॉर्म थिन रोड का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से या प्रैक्टिकली आप बता सकते हो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा दैट विल बी एट द सेंटर ऑफ दिस स्केल। हम ये कहते हैं कि इसका जो कहीं ना कहीं सेंटर आएगा वहाँ पर ये क्या होगा, बैलेंस होगा। वी नो दैट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बैलेंसिंग पॉइंट, जहाँ कहीं पर ये एक पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस हो जाएगा। आई कैन से दैट एट दिस पॉइंट देयर इज सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा यदि आप कहीं भी आगे पीछे करोगे इट विल नॉट बैलेंस। आप देख सकते हो कहीं भी बैलेंस नहीं होगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस हुआ था ये, तो यहाँ पर क्या है इसका सेंटर ऑफ मास। ये तो हमने प्रैक्टिकली बता दिया कि ये हमारे पास में क्या है, वी हैव ए यूनिफॉर्म रोड, इसका मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मान लो एक तरफ कहीं ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है, देन वी कैन नॉट से दैट इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर। यहाँ पर तो क्या है, ये यूनिफॉर्म मास की है तो इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो प्रैक्टिकली हम बिना कुछ सोचे बता सकते हैं कि इसके सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब इसी को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। सो लेट अस कंसिडर ए थिन यूनिफॉर्म रोड। हमारा केस क्या है कि वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। तो हमने ये एक थिन यूनिफॉर्म रोड मान ली और इसको हम पुट कर देते हैं, सपोज इट इज पुट अलोंग एक्स एक्सिस। ये मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर मान लिया हमने एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इस थिन यूनिफॉर्म रोड को हमने इस प्रकार से पुट कर दिया है कि इसका जो एक एंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो, ओरिजिन पे, और दूसरा एंड कहाँ पर आ गया, इट इज़ पुट अलोंग एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर क्या होगा, इसकी लेंथ l, वी हैव ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ l। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे l, और y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, बिकॉज इट इज पुट अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ देखो यहाँ पर क्या है, देयर इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो हम रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे, वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास यूजिंग रिजल्ट x इज इक्वल टू 1 बाई m इंटीग्रेशन x dm, right? We will use this result to find the coordinates of center of mass in case of uniform mass distribution. So हम ये मान सकते हैं कि ये जो रोड है, मान लो इट इज मेड ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx, another small length element dx, this is another small length element dx,
और ये हम कोई लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए लेंथ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। नाउ देखो इस रोड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वी कैन से दैट टोटल लेंथ ऑफ दिस रोड इज L। इसका जो टोटल मास है वो हम क्या मान लेते हैं, सपोज टोटल मास इज m। सो अगर हम इसकी लीनियर मास डेंसिटी निकालें देन व्हाट विल बी द मास डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू m बाई एल। सो हमारे पास में ये जो एलिमेंट dx है, अगर हम इफ यू फाइंड मास ऑफ लेंथ dx, मास ऑफ लेंथ dx, then what will be the mass of length dx, we can say that suppose dm is small mass of small length dx, so we can write dm is equal to m by l into dx। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो टोटल लेंथ l है, लेंथ l का मास कितना है, पूरी लेंथ का मास है m। यदि हम 1 यूनिट मानेंगे तो मास कितना होगा m बाई एल। लेंथ dx मानोगे तो dx लेंथ का मास कितना होगा m बाई एल इंटू डी एक्स। सो ये जो हमारे पास में स्मॉल लेंथ एलिमेंट था इसका स्मॉल मास क्या आ गया dm, एंड dm इज इक्वल टू m बाई एल इंटू डी एक्स। सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन फाइंड x कोऑर्डिनेट। क्या आएगा हमारे पास में, वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 1 बाई m वेयर m इज टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ x dm। what is dm, dm is equal to m by l into dx, और we can say that x coordinate is equal to 1 by m, और यहाँ पर ये m by l क्या है, दिस इज कांस्टेंट, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले आए। इंटीग्रेशन में क्या रह गया x dx, m से m कैंसिल हो जाएगा और we can say that it is equal to 1 by l इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वेयर बाई 2, राइट। टोटल लेंथ कहाँ से कहाँ तक चलेंगे हम, 0 से l तक। सो लिमिट क्या होंगे हमारे 0 टू l, और यदि हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देंगे देन व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट, इट इज इक्वल टू वी कैन से दैट यहाँ पर हमने m से m कैंसिल किया था, देन इट इज इक्वल टू l, और ये क्या आएगा 1 बाई l, x स्क्वेयर की जगह l पुट करेंगे, एल स्क्वेयर बाई 2, माइनस में लोअर लिमिट 0 पुट करोगे, एल से एल कैंसिल, दैट इज क्या आएगा एल बाई 2। सो एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया दैट इज इक्वल टू एल बाई 2, राइट। वी कैन से दैट यहाँ से हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2, एंड व्हाट विल बी वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देयर इज नो मास अलोंग वाई एक्सिस, सो वी कैन से दैट y coordinate is 0. So what are the coordinates of center of mass? These are the coordinates of center of mass. We can say that x is equal to L by 2, y is equal to 0 by 2. So we can say that what is the position of center of mass? Position of center of mass क्या कह सकते हो, right? We can say that it is equal to x कितना आया L by 2, that is L by 2 0, this is the position of center of mass, and L by 2 0, this total length is L, L by 2 कहाँ पर होगा इसके हाफ पे, दिस इज L by 2, और यहाँ पर y एक्सिस कितना हो गया 0। इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन है इसका जो हाफ एग्जैक्टली हाफ होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि ये हमारे पास में यूनिफॉर्म रोड है तो एग्जैक्टली इसका जो मेन पॉइंट है दैट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास। ये तो हमने एक्सपीरियंस से बताया, यहाँ पर हमने इसको वी हैव प्रूव्ड मैथमेटिकली दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड इज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर। लेट अस टेक अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। अनदर रिजिड बॉडी जो हम ले रहे हैं दैट इज इन द शेप ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना। What is a uniform triangular lamina? It means a body having uniform distribution of mass in the shape of a triangle. So इस प्रकार का यदि हमारे पास में uniform distribution of mass हो then we can say that it is a uniform triangular lamina.
और किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से यदि हम इसका मीडियन ड्रा कर देते हैं तो ये जो मीडियन है, दिस मीडियन डिवाइड्स दिस ट्राइंगल इनटू टू हाफ ऑफ इक्वल एरिया, देन दिस इज नोन एज ए यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना, राइट। मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, राइट। अब हम इस यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना का यदि सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करें, देन एग्जैक्टली वी कैन कैलकुलेट लाइक सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रोड। अभी हमने जो केस किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रोड, ये जो हमारे पास में यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना है, इसको हम इस प्रकार की यूनिफॉर्म थिन रोड की शेप में डिवाइड कर दें। सपोज दिस इज ए यूनिफॉर्म थिन रोड, अनदर this is another uniform thin rod, this is another uniform thin rod, this is another, this is another, this is another, and इस प्रकार से इसको हमने क्या किया, यूनिफॉर्म थिन रोड्स की शेप में डिवाइड कर दिया। अभी देखो हमने अभी जस्ट जो आर्टिकल किया था कि ये हमारे पास में यदि ये एक यूनिफॉर्म थिन रोड हो तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आएगा। इसी प्रकार से अगली ये अगर हम इस थिन रोड को लेते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर पे। अगली जो इस रोड को कंसिडर करेंगे, ये रोड एक जिसकी लेंथ ये वाली है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। और हम ये कहते हैं कि इन सभी का सेंटर ऑफ मास को यदि हम ज्वाइन कर देंगे, राइट, देन दिस बिकम्स द मीडियन। इसी प्रकार से अब यदि इसको हमने यू डिवाइड किया, अगर यू डिवाइड करने की जगह अगर हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं यूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता इस लाइन पे। तो ये सपोज वी कैन से दैट ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना है ABC, इसका एक मीडियन मैंने ये ड्रा कर दिया A1, दिस इज अनदर मीडियन B1, और इसी प्रकार से यदि इसको हम यू डिवाइड करते तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता इस मीडियन पे, और यहाँ पर ये तीनों मीडियन कोइंसाइड करेंगे। इसको नाम देता हूँ मैं CC1, दिस इज B1, दिस इज A1, एंड सपोज दिस इज C, एंड दिस C इज नोन एज सेंट्रॉइड of this triangle, this is centroid of triangle. So if we have a uniform triangular lamina, then its center of mass lies at the centroid of the triangle. Let us take some more examples. So what is the centroid of a triangle? क्या होता है जहाँ पर ये तीनों मीडियन बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। द पॉइंट एट विच थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट, दैट इज नोन एज सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। एंड यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। इन नेक्स्ट केस वी हैव टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, डिस्क एंड स्फीयर। अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, यदि हम किसी रिंग की बात करते हैं, डिस्क की बात करते हैं या फिर स्फीयर की बात करते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में एक रिंग है, डिस्क की बात करते हो जैसे मैं घर में आप चपाती को देखते हो खाने वाली रोटी, दैट इज इन द शेप ऑफ डिस्क, या फिर स्फीयर जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, आप क्रिकेट को खेलते हो वॉलीबॉल है, इस प्रकार के जो बॉडीज होती हैं, राइट। इन सभी की खासियत क्या होती है कि दे हैव ए सिमेट्री, राइट। इन सभी में जो मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली अबाउट ए कॉमन पॉइंट, सभी का जो मास है एक कॉमन पॉइंट के अबाउट में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो जो कॉमन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड देयर सेंटर ऑफ मास, देन दिस पॉइंट इज देयर सेंटर ऑफ मास। और यहाँ से मास का क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चारों तरफ इक्वल रूप से बराबर डिवीजन होगा मास का। सो इस प्रकार की बॉडीज़ के लिए यदि हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें, सपोज वी हैव ए रिंग, डिस्क और शेप, कोई भी हमारे पास में ये कोई बॉडी है, इसका रेडियस मान लेते हैं हम R। सपोज दिस इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। और ये जो हमारे पास में बॉडी है इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, सपोज दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट सच दैट इट्स सेंटर इज दिस, राइट। देन दिस डिस्टेंस इज R, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, R। सो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास
ऑफ दिस बॉडी इज प्रेजेंट एट पॉइंट सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर आर आर. If r is equal to this is x, this is y, then coordinates of this point are x and y, right? Now spherical body है, r is equal to r, ये जितना x होगा उतना ही y होगा. Suppose we have a sphere of radius 2 meter, then coordinates क्या होंगे? 2 2, right? इसी प्रकार से यदि हम इस बॉडी को इस प्रकार से पुट कर देते हैं कि इसका जो सेंटर है इट इज़ प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, यदि इसी बॉडी को हम इस प्रकार से पुट कर देते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट लाइक दिस, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द स्फेरिकल बॉडी या रिंग जो भी है, दिस डिस्टेंस इज r. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 0, और y कितना होगा? y इज इक्वल टू r. दिस पॉइंट C रिप्रेजेंट्स center of mass, and what are the coordinates of center of mass? We can say that a value of x is 0 and value of y is r. These are the coordinates of center of mass and this is the position vector for center of mass. इसी प्रकार से if this body is placed like this, यदि हम इसको इस प्रकार से put कर देते हैं, it is placed like this and its center is r. So what are the coordinates of center of mass? यहाँ पर as we can say that center of mass is present at C, और C के coordinates क्या होंगे? Distance along x axis is r, और y axis के along कितना हो गया? 0, because it is present on x axis, there is no mass along x axis. So coordinates of this point are r and 0. अब देखो यदि हम इन तीनों स्फीयर को मिलाकर पुट कर देते हैं, इन तीनों स्फीयर को इस प्रकार से कंबाइन करके पुट कर देते हैं, इसको हम यूँ समझ सकते हैं. सपोज दिस इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. फर्स्ट बॉडी जिसका सेंटर है दैट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, दिस इज अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, दिस इज अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, राइट. अगर हम ये मान लेते हैं कि सपोज दिस इज स्फीयर, सपोज रेडियस ऑफ वन स्फीयर इज 2 मीटर एंड मास ऑफ ईच स्फीयर इज 1 किलोग्राम, राइट. देन व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास फॉर दीज 3 स्फीयर्स? ये जो 3 स्फीयर हैं इनके लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है. सो वी कैन एज्यूम दैट दीज आर 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2 एंड m3. पहले के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ x एंड y इज 0, इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर. दूसरे के लिए देखो ये वाला पार्टिकल है, y क्या होगा यहाँ पर? 0. x की वैल्यू कितनी होगी? वी कैन से दैट r इज़ 2 मीटर, तो 2 ये हो गया और 2 ये. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 4 और 0, 2 4 6 और ये हो गया हमारे पास में 8. सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8 और 0. नाउ इफ वी कैलकुलेट x कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास, देन वी नो दैट x कोऑर्डिनेट इज समेशन mi xi अपॉन में टोटल मास, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 divided by total mass, and m1 x1, m1 is mass of first sphere, we have taken mass of each sphere is 1 kilogram, and इसके कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज इट सेंटर इज प्रेजेंट एट द ओरिजिन. तो इसके लिए x और y दोनों क्या हैं? 0. तो ये टर्म तो होगी हमारी 0, प्लस में m1 मास इज 1 into x2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? दिस इज x2, 2 और 2 कितना हो गया? 4. 1 into 4 प्लस m3 मास ऑफ थर्ड स्फीयर इज आल्सो 1, और x3 कितना आ जाएगा? देखो भाई यहाँ तक हो गया 4, तो 6 और 2 8. सो दिस इज प्लस 1 into 8 divided by total mass, that is equal to 3. So we can say that x coordinate कितना आ जाएगा? 8 plus 4 12 by 3
एंड दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। और यहाँ से इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y देन वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया है, 4 और 0। वी कैन से दैट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 एंड 0। सो इसका मतलब यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे क्या लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। और इसको आप थ्योरेटिकली भी देख सकते हो, एक्सपीरियंस से भी बता सकते हो कि 3 स्फीयर हैं, तीनों का मास इक्वल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 8, तो बीच में कितना आया 4, और हमने 4 ही कैलकुलेट किया है। सो देयर सेंटर ऑफ मास इज एट द मिड पॉइंट। सो ये थे हमारे पास में कुछ एक एग्जाम्पल्स टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।